अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूँ अजमल मलिक। थोड़े रोज़ पहले हम स्टेशन पे आए थे और आपको दिखाया था कि फैसलाबाद के स्टेशन की जो है वो अपग्रेडेशन हो रही है और इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है और बाकायदा तौर पे स्टेशन का इफ्तिताह हो गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले आपको स्टॉल्स दिखाते हैं, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पर जाएँगे और वहाँ पर आके जाके आपको दिखाएँगे कि अपग्रेडेशन जो है वो किस तरह की हुई है। ये स्टॉल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये उन्होंने टक शॉप्स बना के दी हैं, मुख्तलिफ जो है वो टक शॉप्स बनी हुई हैं। और थोड़ा जो है वो आगे से जाके दिखाते हैं, ये अंदर जो है वो स्टॉल नंबर लिखा हुआ है और जनरल स्टोर है साथ में, और साथ में ये एक प्राइस लिस्ट रखी हुई है और इसके मुताबिक जो है ये चीज़ें लोग सेल कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती से जो है वो इसको डेकोर किया गया है और इसके हवाले से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से रोल प्ले किया गया है। और तवील अरसे के बाद फैसलाबाद के जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ से जो है वो फैसलाबाद को एक्नॉलेज किया गया है। तो करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्चा आया है। गवर्नमेंट ने यकीनन फैसिलिटेट तो किया है, लेकिन इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ इतना ही जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि प्राइवेट सेक्टर ने इस हवाले से इन्वेस्टमेंट की है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हनीफ अब्बासी जो है वो थोड़े दिन पहले तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने आके इफ्तिताह किया था। और अब हम जो है वो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको अपग्रेड करने के बाद जो है वो यहाँ पे क्या सूरत हाल बनी है। और अभी जो है वो हम प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर हो गए। ये एक वेटिंग रूम है। जब इसका इफ्तिताह हुआ था तो कहा जा रहा था कि ये एयर कंडीशन वेटिंग रूम होगा, और अब जो है वो चूँकि मौसम थोड़ा सा सर्द है इस वाले से एयर कंडीशन तो नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड ज़रूर है। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये बुकिंग ऑफिस है सामने कॉर्नर के ऊपर, और बुकिंग ऑफिस के साथ जो है वो काउंटर 1 है और ये इंफॉर्मेशन डेस्क है। और लोग जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनों के हवाले से जो है वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और प्लेटफॉर्म बुकिंग काउंटर 1 है, काउंटर 2 है और इसी तरह काउंटर 3 और काउंटर 4 है। ये टिकटों की लोकेशन और अलॉटमेंट के हवाले से है। थोड़ा आगे चलते हैं, इस साइड से हम आपको दिखाते हैं कि कितना जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं और ये आपको जगह जगह पे नज़र आएंगे। इसी तरह जो है वो आगे मुख्तलिफ पैसेंजर्स हैं और वो अपने अपने जो डेस्टिनेशन है उसकी टिकट जो है उसकी वसूली के हवाले से खड़े हुए हैं। ये 5 और 6, 7 और 8 जो काउंटर हैं, इनमें 2 अलग-अलग किस्म का जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। 5 और 6 जो काउंटर हैं ये मैनुअल काउंटर हैं और यहाँ पे जो टिकट है वो पुराना जो तरीकाकार था, गत्ते की टिकट जो है वो यहाँ से जारी की जा रही है। और 7 और 8 जो काउंटर हैं वहाँ पे जो है वो कंप्यूटराइज टिकट जारी की जा रही है। और आप ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत किस्म का एटमॉस्फेयर है। और वो सामने मैं आपको एक दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत किस्म का जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से एक ई टिकटिंग का जो है वो एक प्रोसेस शुरू किया गया है। और हम आपको यहाँ पे जाके दिखाते भी हैं और थोड़ा समझाते भी हैं कि ई टिकट अगर आपने हासिल करनी है तो इसको कैसे हासिल किया जा सकता है। और ये ऑप्शंस हैं आपके पास, और उर्दू का, और उसके अलावा यहाँ पे टिकट कलेक्ट होनी है, यहाँ से बुकिंग है। हमने टिकट चूँकि बुक करवानी है, हम इस पे चलते हैं और ये सारा टच स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड करूँगा और मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए जो है वो आगे मेरे पास जो ऑप्शंस आएंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा कि ऑप्शंस क्या हैं। और ये मेरे पास नेम का ऑप्शन है, अब मैं अपना नाम जो है वो इसमें ऐड करूँगा और उसके बाद आगे जो ऑप्शंस आएंगे वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगा कि क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये जो है वो मेरे पास ऑप्शंस आ गया है कि मैं कहाँ पे जाना चाह रहा हूँ और मेरी डिपार्चर की डेट क्या है। सपोज़ हम 7 तारीख को चूज़ करते हैं कि हमने 7 तारीख को जाना है, तो उसके बाद वो जो है वो हमसे पूछते हैं कि 7 की कंफर्म है। फिर ये मेरे पास टाइम का ऑप्शन है और टाइम जो है वो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। सपोज़ हमने शाम को 6 बजे जाना है तो यहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन है और सर्च में वो हमें डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि हमारे पास डेस्टिनेशन कौन सी है। सपोज़ हमने जो जाना है, इसमें से हम कराची सर्च कर लेते हैं। ये कराची कैंट आ गया, तो ये हम सर्च करते हैं, देखते हैं कि डिपार्चर स्टेशन जो है वो हमारा फैसलाबाद है। अब हमारे पास ऑप्शन आया। अब ये उसने मुझे ऑप्शन दिया है, मेरे पास मिल्लत का ऑप्शन है, उसके बाद रहमान बाबा का ऑप्शन है। और ये फैसलाबाद से जो है वो 7 तारीख को 11वां महीना यानी कि नवंबर में और शाम को 6 बजे जो है ये मिल्लत फैसलाबाद से डिपार्चर हो रहा है कराची कैंट के लिए। और साथ में मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैंने किस में जाना है,
फ़िलहाल इसको हम क्लोज़ करते हैं। ये इकॉनमी है, इकॉनमी में मेरे पास 12 नंबर सीट है और एसी लोअर में जो है वो 44 नंबर है और स्टैंडर्ड है, साथ में बर्थ का ऑप्शन है, ठीक है। और आगे जो है वो मेरे पास एसी बिज़नेस में, बिज़नेस क्लास में 13 नंबर सीट है और ये रहमान बाबा के ऑप्शंस हैं, इसी तरह जैसे कि मैंने पहले बताया है। अगर मैं इनमें से किसी को चूज़ करता हूँ तो उसके बाद मेरा प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो है वो एक ई टिकट जारी होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे जाके हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। बहुत खूबसूरत किस्म का जो है एक एनवायरनमेंट है। आप ये देख सकते हैं कि ये लोग जो है वो, अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगा आपको ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान रेलवे ने शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, ये ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। शालीमार, पाकिस्तान, मिलत, यानी कि जोन सी भी ट्रेनें बाबा रहमान होगी, इससे वहाँ रश पड़ा है ना, इधर आपकी ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है। तो इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी होंगे? नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं। सही है, जितने की टिकट है उतने पैसे ले रहे हैं। और इसकी पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट यहाँ पे होगी, जैसे कि आपका पिन कोड HBL का है या ये अपना अल्फला का है, कोई भी बैंक लगा। मतलब बैंक से ही या इजी पैसा एप्लीकेशन जैज़ कैश की वहाँ से भी ऑप्शन है? जी वो वहाँ से। ये बहुत अच्छा है। आपने पहले यूज़ किया है इसको? नहीं, अभी नहीं किया, मुझे पता है, मैं मुलाजिम हूँ। अच्छा, रेलवे के मुलाज़िम है। अच्छा ये बताएं, चलें बाई चांस बात हो गई है तो ये जो पुराना सिस्टम है, गत्ते की टिकट्स हैं, वो वाला सिस्टम क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? नहीं, वो यानी कि जैसे हमारे पास नॉन स्टॉप चल रही है, पैसेंजर गाड़ियाँ चल रही हैं, ये उनके लिए है। तो इसका कोई सफाई वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता? यहाँ पे बहुत गंद है। अभी मिनिस्टर इफ्तिताह करके गए हैं और अभी जो है वो इतना गंदा हो गया। अभी ना डस्टबिन रखने हैं, डस्टबिन पड़े थे, अभी रखने हैं। यहाँ की बात है, आस्ता आस्ता ये कोई भी काम होते हैं, ये आस्ता आस्ता। कोई लोगों की अवेयरनेस के लिए कोई यहाँ पे बोर्ड शोर्ड लगाएं कि लोग जो है वो यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं या वॉशरूम अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसका कोई सिस्टम? सर, कहते नहीं है कि पंजाबी कहावत है कि कुत्ता भी पूंछ मार कर बैठता है, तो इंसान को आप खुद देखना चाहिए कि हम कोई शापर में डाल लें, कोई चीज़ रैपर वगैरह है या कोई केले का छिलका है, वो शापर में डाल लें, एक साइड पे रख दें। ये नहीं मसले रैपर फेंक रहे हैं, जा रहे हैं बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। और बाई चांस जो है वो हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो रेलवे के मुलाज़िम है। हम समझ रहे थे कि कोई पैसेंजर है और वो अपनी टिकट की बुकिंग के लिए आए हैं। थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर जाके आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 की सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और वहाँ पर जो है वो कोशिश करेंगे कि आपको अभी तक की जो इंतज़ामिया की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं वो भी सारे जो है वो आपसे शो करवा सकें। ये एक फैमिली बैठी हुई है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यार बात सुने, आपने अभी ई टिकट यूज़ किया है? जी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वैसे ट्रेन में ना बहुत रश होता है और जलीलो ख्वार होकर जाना पड़ता है। तो यहाँ से ये कि अगर बंदा अपनी पहले ई टिकट बुक कर ले तो सीट आपको मुहैया हो जाती है और आप इजीली फैमिली के साथ और बच्चों के साथ इजीली आप जा सकते हैं। आपने जो किस तरह आपको पता चला कि ये ई टिकट का ऑप्शन है? मैंने पहले कुछ लोगों को वहाँ पे देखा था, तो ना मेरे शायद जेन में था शायद ना ऑनलाइन ट्रैकिंग वो है डिवाइस है। तो फिर यहाँ से एक उससे आदमी से पूछा तो वो कह रहा है कि ये ना ऑनलाइन टिकट ऐप है, तो यहाँ से आप अपनी ई टिकट बुक कर सकते हैं। कितना मुश्किल लगा आपको यहाँ से टिकट बुक करना? अगर आपको अपना ID कार्ड नंबर याद और आपको अपना नाम लिखना आता तो इसमें कोई वो मुश्किल वाली बात नहीं, बिल्कुल ईजी है। और पैसे आपने कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं? खानेवाल से आया और जैज़ कैश में पड़े हुए थे पैसे, तो वहाँ से। अभी जाना कहाँ पे आपने? अभी खानेवाल जाना है यहाँ से। अच्छा, अब जब आप आए थे तो कितनी टिकट दे के आए थे? तो सेम रेट था। सेम रेट जी। अभी आपने ऑनलाइन इसको परचेज़ किया तो एक्स्ट्रा पे किया कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 10 रुपये जैज़ कैश की मतलब फ़ीस थी, वो जैज़ कैश के सर्विस चार्जेस हैं। सर्विस चार्जेस थी। ओवरऑल आप खुश हैं कि ये अच्छी जी, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है आवाम के लिए, काफ़ी मतलब इसमें ईज़ है, काफ़ी आसानी है इसमें आवाम को। ये बताएं, कोई अपनी मर्ज़ी से टिकट चूज़ कर सकते हैं आप सीट नंबर के, मैं फ़लाँ सीट पे बैठना चाह रहा हूँ? जी, अपनी मर्ज़ी से वो आपको पूरा मतलब वो नज़र आता है स्क्रीन पे कि आप ट्रेन में किस डब्बे में, मतलब किस कोच नंबर में और किस सीट आप बुक करना चाहते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप सीट बुक कर सकते हैं। बोगी जो है वो सीटों के हिसाब से नज़र आती है आप? जी, वो वैकेंट सीट्स और बुकड सीट सारा कुछ नज़र आ जाता है कि कौन सी सीट खाली है, अवेलेबल है, और कौन सी सीट जो है वो बुकड है। थैंक यू वेरी मच। ये जो है वो बाई चांस उन्होंने यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, हम जब आए थे तो उस वक्त हमने इनको देखा था कि ये इसको यूज़ कर रहे थे। तो थोड़ा हम बाहर जाके आपको दिखाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है और सामने जो है वो
पार्किंग है बाइक्स की, और सबसे महंगी पार्किंग फैसलाबाद की जो है वो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की होती है। और इसी तरह जो है वो हम तकरीबन यहाँ पे जब एंटर हुए हैं तो हमने भी एक्स्ट्रा पे किया क्योंकि मजबूरी थी और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इस वाले से इंतज़ामिया को बाज़ाब्ता तौर पे एक्शन लेना चाहिए। ओवर चार्जिंग जो है, ना सिर्फ ओवर चार्जिंग होती है बल्कि घंटों के हिसाब से जो है वो यहाँ पे चार्ज किया जाता है कि अगर आपने 3-4 घंटे जो है वो लेट हो गए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये मेरे हक़ में आप देख सकते हैं। और वो पीछे तख्ती भी लगी हुई है। नीफ अब्बासी जो है वो मिनिस्टर फॉर रेलवे यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे इफ्तिताह किया था। और हमने आपसे फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की। फैसलाबाद के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने इस शहर को एक्नॉलेज किया भी, लाकर जो है वो बड़े एक मोनूमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है तकरीबन 100 साल के बाद। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।